हेलो एवरीवन, योर रैंडम ट्यूटर वेलकम्स यू टू योर ऑन चैनल। तो आज हम नंबर सिस्टम की करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए पहले ही बता दूं कि हम एक्सरसाइज 1.4 नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस साल के लिए एकेडमिक ईयर 2020-2021 से डिलीट हो गई है, तो वो एग्ज़ाम में नहीं आएगी। तो इसलिए हम 1.3 के बाद नेक्स्ट वीडियो में सीधा 1.5 एक्सरसाइज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ टर्मिनेटिंग, जैसे कि 0.5, 0.712, ये टर्मिनेट हो रहे हैं कहीं पर जाके, यानी इनके बाद रिमाइंडर जो हमारे पास आएगा ज़ीरो आएगा, तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे होते हैं, जैसे 1/3, ये क्या होता है 0.333 एंड सो ऑन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट 3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.3 बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब थर्ड जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे पाई, √2, √3, ये जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि दो तरीके के होते हैं, कि या तो रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा किसी भी रैशनल नंबर का, या फिर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होता है। तो चलो वो देखते हैं। इस केस में कि जिसके डिवीज़न में रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 7/8 देखते हैं, तो हम 7 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 8 से भी डिवाइड नहीं हो सकता है, तो 0 पॉइंट यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। 8 8 जा 64, रिमाइंडर बचा 6, पॉइंट ऑलरेडी है तो हम ज़ीरो लगाएंगे। 7 जा 56, अगेन 4 रिमाइंडर, 4 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, पॉइंट है तो ज़ीरो लगाएंगे। 5 जा 40, ये हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आया है वो है 0.875। ओके, तो ऐसे ही हम सेकंड केस देखते हैं कि जिसमें रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आता। वो एग्जांपल मैंने जैसा आपको भी बताया था 1/3। 1/3 का होता है 0.3333 एंड सो ऑन। हम इसको 0.3 बार भी लिख सकते हैं। तो इस केस में किसी रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, तो ये चलता ही जाता है। एंड इसी में दो तरीके होते हैं, कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जो कि इसका एग्जांपल 1/3 है। एंड दूसरा जो हमने अभी देखा था वो कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो कि इर्रेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि √2, √5, √7, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो चलिए अब हम सीधा एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, समझते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या है, जो भी जितने भी फ्रैक्शनल टर्म्स दिए हैं इनका डेसिमल फॉर्म बताना है। तो फर्स्ट देखते हैं 36/100। तो 36/100 दो जीरो है, तो राइट सम गिन के दो के बाद पॉइंट लगा देते हैं, डायरेक्ट हमें पता ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.36। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का, 1/11। तो हम इसको करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, 11 बाहर आएगा, 1 अंदर, ये हमेशा अंदर हमेशा न्यूमरेटर आता है, ठीक है। तो 1 11 से डिवाइड नहीं होगा तो हम पॉइंट लगाएंगे 0। 10 भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो एक और ज़ीरो लगा के ये 100 हो गया। 9 जा 99, रिमाइंडर बचा 1। तो अब पॉइंट ऑलरेडी है, 1 11 से डिवाइड नहीं होगा तो एक ज़ीरो लगाएंगे, लेकिन 10 भी 11 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ एक एडिशनल ज़ीरो लगा के एक और ज़ीरो लगाएंगे। और 9 जा 99, फिर से हमारे पास रिमाइंडर आ गया क्या, 1। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.0909009 एंड सो ऑन। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फाइनली डिनोट कर सकते हैं 0.09 बार। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट एक्चुअली मैंने यहाँ करेक्ट करके लिखा हुआ है, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। थर्ड पार्ट है इसका 4/1/8। 4/1/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 4 जा 32 + 1 33/8। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 33 आएगा अंदर, 8 बाहर आ गया। तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर बचा 1, 1 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 0.0। तो पॉइंट लगा के हम यहाँ ज़ीरो लगाएंगे। 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचा 2, अगेन 2 8 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो एक एडिशनल 0 पॉइंट की वजह से
देन 8 टू ज़ा क्या हो जाएगा 16, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा फिर से 4, 4 8 से डिवाइड नहीं उसका पॉइंट है लगाया हुआ तो एक एडिशनल 0, 5 ज़ा 40 यानी हमारे पास यहाँ रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका आंसर हमारा है 4.125। तो ये कैसा हो गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमारा। ओके, अब चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 3/13। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाय 3। 3 13 से डिवाइड नहीं होगा तो 0.0 क्या आ जाएगा 13 टू ज़ा 26, रिमाइंडर बचा हमारे पास 4, देन अगेन 0, तो 13 3 ज़ा 39, रिमाइंडर बचा 1, अगेन 0, 10 भी 13 से छोटा है तो हम एक एडिशनल 0 लगा के एक और 0 लगा देंगे यहाँ पर। तो 13 7 ज़ा होता है 91। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बच गया 9, एक एडिशनल हम 0 लगा देंगे तो 13 6 ज़ा होता है 78। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया 12, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 12 और एक एडिशनल 0 लगाएंगे क्योंकि 12 13 से छोटा है। तो 13 9 ज़ा क्या हो जाएगा 117, हमारे पास रिमाइंडर बचा 3, एक एडिशनल 0 लगा लेंगे हम इसमें और 13 2 ज़ा क्या हो जाएगा अगेन 26, तो 4 0 एंड 3 ज़ा। तो आप ये देख रहे हो यहाँ से ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया है दोबारा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.2309 एंड सो ऑन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.2309 बार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ओके, चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट है 2/11। तो 11 डिवाइडेड बाय 2 देखते हैं। अब 2 11 से छोटा है तो 0.0 1 ज़ा 11, रिमाइंडर बचा 9, 11 8 ज़ा 88 हो जाएगा, रिमाइंडर बचा 2, पॉइंट है एडिशनल 0, 1 ज़ा 11, अगेन रिमाइंडर बचा 9, एडिशनल 0, 8 ज़ा 88, रिमाइंडर बचा 2। तो अब देख सकते हैं हमारे पास आंसर इसका क्या है 0.18118 एंड सो ऑन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.18 बार लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा ये हमारा। तो चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। लास्ट पार्ट का तो लास्ट पार्ट है 329 डिवाइडेड बाय 400। तो 400 डिवाइडेड बाय 329, 329 4 से छोटा है तो पॉइंट लगा लेंगे हम। और इसको किससे करें हम मल्टीप्लाई 4, तो एक एडिशनल 0 आ गया तो 8 4 ज़ा 32, 8 ज़ा हो जाएगा 3200। हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 90, पॉइंट है तो एक एडिशनल 0 लगा लेंगे, 2 ज़ा 800, हमारे पास कितना बचा रिमाइंडर 100 बचा, पॉइंट है एक एडिशनल 0 लगा लेंगे, अगेन 2 ज़ा 800, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बच गया 200, 200 400 छोटा है, पॉइंट है तो 0 लगा लेंगे। अब 400 5 ज़ा क्या हो जाता है 2000, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो गया 0.8225। ठीक है, तो ये नंबर क्या है टर्मिनेटिंग नंबर है हमारा। ओके, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है, हमें क्या 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 की वैल्यू बिना डिवाइड करे निकाली है। ओके, तो इसका मेथड हम करते हैं 1/7 गिवन है 0.14287 बार। ओके, तो अगर हमें जैसे 2/7 की निकालनी है तो 1/7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2/7। तो हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/7 के लिए हम दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो जैसे हम 2/7 का एग्जाम्पल लेते हैं, 2/7 इक्वल्स टू दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.2857114 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही अगर हमें 3/7 की वैल्यू निकालनी है तो 3/7 के केस में हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 15 17 1, 3 8 24 प्लस 1 25, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 2 6 7 8, 3 4 12, 1 कैरी फॉरवर्ड 2, 3 1 3 प्लस 1 4, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 3.042857 ऐसे ही हमें अगर 4/7 निकालना है तो हम इस टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करके हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5711428। तो उसके बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही 5/7 6/7 हमें जो भी ऊपर आएगा, जिस नंबर से हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस पर्टिकुलर रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि हमें इन डेसिमल नंबर्स को p/q की फॉर्म में डिनोट करना है जब जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट देखते हैं 0.6 बार। सो इसको करेंगे हम, लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.6666 एंड सो ऑन। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक ही नंबर है 6 जो कि रिपीट हो रहा है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। जैसे अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हम जो फर्स्ट इक्वेशन है इस इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। 10 से इसलिए क्योंकि एक ही नंबर हो रहा है, अगर दो नंबर रिपीट होंगे तो 100 से करेंगे एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा उससे, 10x इज इक्वल्स टू 6.666 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10x में से x गया, हमारे पास बचता है 9x। ओके, इक्वल टू 6.66 में से 0.66 गया तो हमारे पास सिर्फ 6 बच गया है। तो ऐसे ही अब 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 6/9 इज इक्वल्स टू 2/3। ये इसका p/q की फॉर्म में आंसर आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है 0.47 बार। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार इज इक्वल्स टू 0.4777 एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि एक ही नंबर फिर से रिपीट हो रहा है तो हम इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, वी गेट 10x इज इक्वल्स टू 4.777 एंड सो ऑन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। तो अगेन वही इक्वेशन नंबर 2 में से हम इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10x माइनस x हमारे पास क्या आ गया, 9x इज इक्वल्स टू 4.77 में से 0.477 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.3। तो x को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4.3/9। अब हम पॉइंट, अगर ऊपर से पॉइंट हटाना है तो नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 43 डिवाइडेड बाय 90। तो ये हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू है p/q की फॉर्म में, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं इसका। लास्ट है 0.001 बार। सो लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.001001 एंड सो ऑन। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें 3 डिजिट्स हैं 001 जो रिपीट हो रहे हैं, तो अगर 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम फर्स्ट इक्वेशन को जो है मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000x इज इक्वल्स टू 1.001001 एंड सो ऑन। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2।
अगेन हम इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास क्या है 1000x में से x जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 999x इज इक्वल्स टू 1। तो x क्या हो जाएगा 1/999, ये हमारा हो गया आंसर P/Q की फॉर्म में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि हमें 0.999 को P/Q की फॉर्म में लिखना है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको करेक्ट कर लीजिए, P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो वही हो जाएगा हमने जैसे अभी करा था लास्ट क्वेश्चन में, लेट x इज इक्वल्स टू 0.9999 एंड सो ऑन। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब जैसे कि हमने देखा है कि एक ही नंबर है यहाँ पे जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो हमारे पास क्या आ गया 10x इज इक्वल्स टू 9.999 एंड सो ऑन। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अगर हम फिर से 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10x माइनस x हो जाएगा 9x, 9.99 माइनस 0.99 हो जाएगा हमारे पास 9। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 9/9 इक्वल्स टू 1। सो एक्चुअली क्या होता है कि 0.999 जब कंटिन्यूशन में चलता जाएगा तो इट इज़ वेरी क्लोज टू 1। सो इसलिए हम लोग 0.9999 को इक्वल्स टू 1 ही लिखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 एंड परफॉर्म डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब मैं बताता हूँ, इसमें जो हमारे पास है डिवाइज़र है हमारे पास 17। तो जो रिपीटिंग डिजिट्स होंगे मैक्स टू मैक्स जो होंगे वो 17 होंगे, 17 से कम होंगे। दैट इज़ 16 मैक्स हमारे पास रिपीटिंग डिजिट्स हो सकते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो क्वेश्चन में हमारे पास डिजिट्स आते जाते हैं, वो जो होगा 16 होंगे मैक्स, क्योंकि डिवाइज़र 7 है और वो 17 है, 17 से कम होते हैं। तो मैक्सिमम हमारे पास जो रिपीटिंग डिजिट्स आ सकते हैं रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट्स, वो होंगे 16। बाकी आप इसका अगर परफॉर्म भी करके देखोगे तो मैं इसको वैसे बताता हूँ, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.08823829411767 और ये रिपीट होगा। तो आप अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स हैं। देखिए, क्योंकि डिवाइज़र का 17 है तो रिपीटिंग नंबर हमेशा डिवाइज़र से कम हो सकते हैं, 17 नहीं हो सकते। तो मैक्स टू मैक्स जो होंगे वो 16 ही होंगे। आप इसको एक तरीके डिवीजन जो हमने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन से डिवीजन करते हुए आए हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है उससे डिवाइड करके देखिए, आपका आंसर भी यही आएगा। यही नंबर हैं जो रिपीट होंगे फिर बार बार। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका डिवीजन का भी एक वीडियो बना के फिर डाल देंगे। वैसे बहुत बेसिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बाकी आप कहते हो तो मैं 4-5 डिजिट करके दिखा देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 17 है, तो 71 से छोटा है, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 10 भी 17 से छोटा है तो एक एडिशनल 0 लग के ये हो जाएगा। तो 17 5 ज़ा क्या होता है 85। हमारे पास रिमाइंडर बचा है 15, एक एडिशनल 0 हम लगाएंगे, 150 हो गया। तो 17 8 ज़ा होता है 136। तो रिमाइंडर बचा 14, हम एक एडिशनल 0 लगाएंगे एंड अगेन 17 8 ज़ा 136। तो हमारे पास यहाँ रिमाइंडर बच गया 4, एक एडिशनल 0 लगाएंगे तो 2 ज़ा होगा 17 2 ज़ा 34। 34 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या रिमाइंडर बच गया 6, एक एडिशनल 0 हम लगा देंगे। 17 3 ज़ा हो जाएगा 51। हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 9, एक एडिशनल 0 हम लगा देंगे। देन अगेन 17 5 ज़ा 85। हमारे पास रिमाइंडर बचता है 5, एक एडिशनल 0 हम लगा देंगे। ऐसे 50 17 2 ज़ा 34। हमारे पास रिमाइंडर बचता है 16, एक एडिशनल 0 लगा देंगे 160। तो अब आ जाएगा 9, 17 9 ज़ा होता है 153। तो हमारे पास यहाँ रिमाइंडर बच गया 7, एक एडिशनल 0 हम लगा देंगे 4। 17 4 ज़ा होता है 68 यहाँ पर 2, एक एडिशनल 0 लगा देंगे हम लोग। 17 1 ज़ा 17 हो गया। हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर बचा 3, एक एडिशनल 0। देन अगेन 17 1 ज़ा 17,
तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर बचा 13, 1 एडिशनल 0, तो उसका आ जाएगा 17 सेवन ज़ा होता है 119, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया इस केस में 11, एक एडिशनल 0, 17 6 होता है 102, हमारे पास रिमाइंडर बच गया 8। यहाँ पर हम थोड़ा सा ये इरेज कर देते हैं ताकि क्वेश्चन आ जाए हमारा। ओके 8, अब एक इसमें भी एडिशनल 0 लगाएंगे, 17 4 आ जाएगा 68, रिमाइंडर हमारा बचा 12, एक एडिशनल 0 हम लगाएंगे, देन 17 7 119, रिमाइंडर बचा 1। तो ये वहीं पहुँचे हमने जहाँ से स्टार्ट किया था 1 से। तो ये जो नंबर्स हैं ये अब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो काउंट कर सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स। तो डिवाइजर 17 है तो मैक्सिमम 16 डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन कहता है कि हमें एग्जांपल्स देखने हैं रैशनल नंबर्स के p/q की फॉर्म में जहाँ q 0 नहीं होता है और p एंड q इंटीजर्स हैं विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। ओके, और उनके डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे 3/2 हम देखते हैं, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और इसका आंसर है 1.5, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। ऐसे ही हम और कोई देखेंगे तो 2/5 देखते हैं जैसे हम, तो इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और कोई नहीं है, एंड 5/2 क्या होता है 0.4, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे 13/20 देख लेते हैं हम रैंडम, इनका भी कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, और हम इसको डिवाइड करेंगे 13/20 तो हमारे पास आ जाएगा 0.65, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। तो एक्चुअली अगर आप इस चीज़ में एक चीज़ नोटिस करते हैं तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 20 को हम कैसे लिख सकते हैं 2² × 5। तो जो भी डिनोमिनेटर है यहाँ पर वो या तो 2 की समथिंग पावर में है या 5 की कुछ पावर में है, तो इससे हमें ये पता लग रहा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी है इसमें क्यू क्या आ रहा है कि पावर ऑफ 2 आ रहा है या पावर ऑफ 5 आ रहा है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो उस केस में हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो 1 ही होगा और उसको सारे डेसिमल्स जो हैं टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है कि हमें 3 नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। ओके, तो हमने अभी अभी पढ़ा था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कौन से नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यानी कि हमें बेसिकली यहाँ पर 3 इर्रेशनल नंबर्स के एग्जांपल देने हैं, तो √2, √3, √5, √7, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं इसके एग्जांपल हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 8 क्वेश्चन है, हमें 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं 5/7 और 9/11 के बीच में। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, कि जो कभी ख़त्म भी नहीं होते एंड रिपीट होना शुरू भी नहीं होते इनका डेसिमल एक्सपेंशन में। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। तो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 7/5, तो 0.0, 7 7 49, रिमाइंडर बचा 1 एडिशनल 0, 1 7, रिमाइंडर 3 1 एडिशनल 0, 4 28, बचा 2 एडिशनल 0, 7 2 14, रिमाइंडर बचता है 6 एडिशनल 0, 7 8 हो जाएगा 56, हमारे पास रिमाइंडर बचता है 4 एडिशनल 0, 7 5 बच गया 35, एंड अगेन 5 आ गया, ये वहीं हम पहुँचे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो ये रिपीटिंग हो जाएगा। ऐसे ही 9/11 का हम देखते हैं, तो 11 डिवाइडेड बाय 9, 0 पॉइंट लगाएंगे तो एडिशनल 0, 8 88, रिमाइंडर कितना बचा 2 एडिशनल 0, 1 11, रिमाइंडर बचा 9 एडिशनल 0, 11 8 88, तो हमारे पास ये भी रिपीट होना शुरू हो गया, तो 0.818 बचा। तो जैसा हमने अभी देखा कि 5/7 था 0.7142, 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
जैसा कि हमने अभी देखा कि 5/7 की वैल्यू कितनी आई थी, 5/7 की वैल्यू आई थी 0.711428 बार, एंड 9/11 का हमारे पास क्या आया था 0.81 बार, जो रिपीट हो रहे थे। अब हमें पता है कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि रिपीट भी नहीं होते, टर्मिनेट भी नहीं होते हैं, एंड इन दोनों के बीच के हमें निकालने हैं। तो वो रैशनल नंबर्स को हम रैंडमली कैसे लिख सकते हैं, 0.71 से बड़ा होना चाहिए, तो हम 750 7500 75000, ये इन दोनों के बीच में भी आता है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी है। ऐसे ही हम सेकंड नंबर क्या लिख सकते हैं, 760 76000 एक एडिशनल 00 लगाते जाइए पर हर 76 के बाद में। ऐसे ही हम और क्या लिख सकते हैं, 0.790 7900 79000 एंड सो ऑन। तो ये हमारे 3 रैशनल नंबर्स हो जाएंगे इनके बीच में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें क्लासीफाई करना है इन नंबर्स को कि रैशनल हैं या इर्रेशनल हैं। तो फर्स्ट है √23। √23 एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है √225। 225 को हमें पता है कितना, कैसे लिख सकते हैं, 15 × 15, तो ये इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, तो इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। 0.3796, हम ये देख सकते हैं कि टर्मिनेट हो रहा है नंबर, तो सीधा ये रैशनल नंबर हो जाएगा। अब फोर्थ है 7.478478, तो 7.478478 एंड सो ऑन, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है ये। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 7.478 बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट हो रहा है तो ये हो गया रैशनल नंबर। हम लास्ट देखेंगे 1.10 100 100 14 टाइम 0, तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ये नंबर कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो एक्चुअली ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.3। अब आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 के लिए वो ज़रूर देख लेना, उसमें सारे बेसिक्स हमने पढ़े हैं, एंड आपको 1-2 दिन के अंदर एक्सरसाइज नंबर 1.5 का भी सॉल्यूशंस मिल जाएगा। थैंक यू, एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें, एंड ये कोर्स हमारा पूरा कंप्लीट करा देंगे हम 2 से 3 महीने के अंदर क्लास 9 मैथमेटिक्स का। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच।